हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीराम यादव आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक द रीजनिंग विद श्रीराम सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धमाकेदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज के एक क्लास हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे नंबर सीरीज का सेकेंड टाइप का सेकेंड क्लास होने वाली है। इससे पहले हम एक क्लास पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और आज हम जो पढ़ेंगे सेकंड क्लास में उसके आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और उसमें पढ़ेंगे अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में हम और आते हैं। एग्जाम में आज हम इस क्लास को पूरी करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बहुत सारे हमारे बच्चे बताते रहते हैं कई बार कि सर हमें नंबर सीरीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपके डाउट्स भी दूर हो गए होंगे अच्छे से, और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। कितने क्वेश्चन कर लेते हमने लास्ट क्लास में देख लेते हैं। यहां तक ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे भाई। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कर लिया था हमने, ये क्वेश्चन भी कर लिया था। ये क्वेश्चन करना है 51, 58, 61। इससे पहले वाले क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो चुके थे। 58, 61, 54, 67, 46। देखो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो संख्याएं छोटी बड़ी हो रही हैं, तो हमें कहीं मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक तो इसमें लग नहीं रहा होगा। तो डिफरेंस करके देखते हैं। देखो यहाँ पे किसका अंतर है, 3 का अंतर है। +3 का है या -3 का, यहाँ पे +3 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे -7 का अंतर है, यहां पे ओके 6 और 7 +13 का अंतर है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। फिर यहां पे देखो 17 और 4 -21 का अंतर है। यहां पे 46 और क्वेश्चन मार्क में किसका होगा, यहां से पता नहीं चल रहा। यहां से देखो +3 और माइनस के साथ किसका अंतर है, 4 का। यहां से देखो किसका अंतर है, 6 का। यहां से देखो किसका अंतर है भाई, 21 और 13 में से किसका अंतर है, आप कहोगे सर 8 का अंतर है। किसका अंतर है, 8 का अंतर है। तो देखो इन संख्याओं का अंतर देखो 4, 6, 8, तो अब किसका होना चाहिए, 10 का। और 10 किसका अंतर है, इस वाली संख्या का और 21 का। ठीक है, तो 21 और फिर क्या करोगे +10, तो हो जाएगा 31। क्योंकि एक बार प्लस की आ रही है एक बार माइनस की, तो पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ये। और ये किसका अंतर है, 46 + 31। तो जब करोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी क्वेश्चन मार्क वाली। तो 46 + 31 किया आपने, तो क्या आंसर आया, 77। क्या आंसर आ गया, 77। ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, सी। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताओ किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है क्या, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। चलो कुछ नहीं था, पहले माइनस प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखा तो हमने हमारे को एक सीरीज मिल गई 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से डिफरेंस आ रहा था, हमने उसको सोल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5, 4, 6, 15, 56। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे आ सकते हैं, 5 से 4, तो 5 से 4 तो ऐसे आएंगे। 5 को मैं या तो -1 कर दूं या 5 गुणा 1 -1 कर दूं। 5 को 5 से 1 से गुणा किया 5 और -1 किया तो आपके पास आ गए 4। ठीक है, अब 4 से 6 कैसे आ सकते हैं, आप कहोगे सर 4 को 2 से गुणा कर दो और 2 माइनस कर दो। 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 - 2 कर दिया तो 6। फिर इससे कैसे आएंगे, तो आप कहोगे सर गुणा 3 -3। 6 को 3 से गुणा किया, मैं यहाँ पे 6 लिखूं या बस कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे। 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 - 3 करोगे तो 15। फिर यहां पे क्या करोगे, 15 को 4 से गुणा करो और -4। 15 को 4 से गुणा किया तो 60, 15 चौक 60। ठीक है, और -4 कर दोगे तो 56।
अब फिर क्या करोगे भाई, 56 को आप गुणा करोगे किससे, 5 से गुणा करोगे और 5 माइनस कर दोगे। तो 56 को देखो 5 से गुणा करो, पहले 50 को गुणा कर लो 5 से, 50 को करोगे तो 250, ऊपर कितने रह गए 6, 6 को 5 से किया तो 30, 280 हो गए। 280 माइनस 5 कर दोगे तो क्या हो जाएंगे 275, क्या हो जाएंगे 275। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 275, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 275 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1, 11, 32, 106, 434 क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है। ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 से 11 कैसे आ सकते हैं भाई, आप 1 को 1 से गुणा कर दो प्लस 10 जोड़ दो, 1 को 1 से गुणा किया 1 और 10 जोड़ दोगे तो 11। ठीक है, 11 से 32 कैसे आ सकते हैं, 11 को आप क्या करो 2 से गुणा कर दो और 10 जोड़ दो, 11 दूनी 22 और 10 32 हो गए, बिल्कुल परफेक्ट हो गए भाई। फिर 32 से 106 कैसे आ सकते हैं, 32 को 3 से गुणा कर दो। ठीक है, 32 को 3 से गुणा करो और 10 जोड़ दो, 32 को 3 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 32 को हम 3 से गुणा करेंगे और 10 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे भाई। 32 को 3 से गुणा करोगे 90 और 3 दूनी 6 96 प्लस 10 करोगे तो 106, बिल्कुल हो गए। अब 106 से 434 कैसे आ सकते हैं, 4 से गुणा करो, 106 को 4 से करोगे तो 424 प्लस 10 कर दोगे तो 434। अब 434 को किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे और 10 जोड़ दो, 5 से गुणा करो 434 को और 10 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2000 से ऊपर आंसर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और 5 से गुणा करोगे तो 0 और 10 0, 7 कुछ ऐसे अंतर इसी तरीके से आएगा और अंतर होगा क्या 2180, क्या होगा 2180, आपका गुणा करके देख लेना 2180 ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, देखो 400 को हम 5 से गुणा करेंगे 2000, फिर 34 है, 30 को 5 से करेंगे 150 तो 2150 और कितने बच गए 4 और बच गए, 4 को हम 5 से गुणा करेंगे 20। ठीक है, 2150 और 20 2170 प्लस 10 जोड़ोगे तो 2180, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आज की क्लास जल्दी ही खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर दो भाई, जल्दी से सोल्व करो क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा। बताओ भाई, जल्दी से सोल्व करो, क्या आंसर आने वाला है। देखो 18, 30, 48, 72, 96, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ। और जो भी नए हैं एक बार भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, आपका ही चैनल है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही शानदार आपको कंटेंट मिलने वाला है। और अगर किसी को भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप चैनल पे क्रैक द रीजनिंग विद श्री राम सर, इस चैनल पे आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या क्रैक द रीजनिंग विद श्री राम सर। ये टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस नाम से सर्च कर लेंगे टेलीग्राम पे, इस नंबर से 7597318060, इस पे भी आप सर्च करेंगे तो यहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आएगा। तो यहां पे कुछ नहीं कर रहा, देखो 36 कैसे आ सकता है, तो मुझे ऐसे लग रहा है 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस क्या कर दिया 6 कर दिया, 36 माइनस 6 30। फिर ये कैसे आ सकता है, 30 को भी किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया
और -12 कर दिया। फिर 48 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 24 माइनस कर दिया। क्या कर दिया, 24 माइनस कर दिया, क्योंकि डबल माइनस करता जा रहा है। फिर 72 से 96 कैसे आ गए, 72 से 96, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और 48 माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपके पास 96 आ गए। अब लास्ट में क्या करोगे आप 96 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 96 माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा भाई, 96 ही आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका 96 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन आ गए वो एक नए पैटर्न के क्वेश्चन है। क्या है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। 196, 169, 144, 121, 101, यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नहीं है आपके पास। अब है क्या, बताओ। आप कहोगे सर नहीं, तो देखो नंबर सीरीज में हमारे को एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन भी मिलता है, और वो क्वेश्चन है इस ये वाला। इसमें क्या होता है, आपको रोंग नंबर छांटना होता है, गलत नंबर कौन सा है, गलत पद कौन सा है, वो आपको क्या करना होता है, एग्जाम में बताना होता है। एग्जामिनर ने क्या कर दिया, जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन आ रहा था ना अभी, जो आप सोल्व कर रहे थे, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ कोई ना कोई एक गलत नंबर लिख दिया। आपको उसी गलत नंबर को छांटना है। तरीके वही हैं, लॉजिक्स वही हैं, पैटर्न वही हैं सारे के सारे। ठीक है, छांटोगे कैसे, अब देखो क्या हो रहा है। यहां से इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 14 का स्क्वायर है, ये मुझे लग रहा है 13 का स्क्वायर है, ये मुझे ऐसे लग रहा है 12 का स्क्वायर है, ये मुझे ऐसे लग रहा है 11 का स्क्वायर है, तो ये होना चाहिए था 10 का स्क्वायर। होना चाहिए था क्या, देखो 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सही नंबर तो 100 होना चाहिए था, और गलत नंबर आपको छांटना है। तो वो गलत नंबर कौन सा है, 101। 101 क्या है, रोंग नंबर। हमें क्या करना होता है, फाइंड रोंग नंबर करना होता है। फाइंड रोंग नंबर। आपके पास, हमारे पास एग्जाम में एक रोंग नंबर की सीरीज आती है जो यही है, और इसमें कोई एक नंबर क्या होता है, रोंग होता है। तरीके वही हैं जो अभी तक हम करते आए, वही सारे लॉजिक्स अपनाने हैं। तो इसमें रोंग नंबर फाइंड करना था, और वो रोंग नंबर क्या था, 101 था यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये 14 का स्क्वायर दे रखा था, फिर 13 का, फिर 12 का, फिर 11 का, और फिर 10 का स्क्वायर आना चाहिए था 100, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, 101 दे रखा है। ये गलत नंबर है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में। ये क्वेश्चन भी वही फाइंड रोंग नंबर का ही है। क्या है, रोंग नंबर फाइंड करना है आपको, यहाँ पे भी फाइंड रोंग नंबर। एग्जाम में से क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जाते हैं, आजकल बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, देखो यहां पे भी आप कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कुछ वगैरह तो मुझे दिख नहीं रहा, तो अंतर देखो मैं, यहाँ पे 18 का है, यहाँ पे भी 18 का है, यहाँ पे किसका डिफरेंस है, 18 का तो है नहीं, 15 का है। फिर यहाँ पे देखो किसका है, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है ओनली 7 का, और यहाँ पे डिफरेंस किसका है, यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा है 6 और 8 14 का। यही दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी डिफरेंस दिख रहा है 14 का। हाँ जी, अब आपको क्या करना है कि सर यहां से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओके, एक जगह हमने थोड़ी सी गलती कर दी भाई, ये 8 नहीं है, ये डिफरेंस है आपका 6 का, 6 8 ऐसे डिफरेंस दे रखा है। तो हमें यहां से एक चीज क्या पता चल रही है कि डिफरेंस ऐसा होना चाहिए था। देखो अगर ये 2 का डिफरेंस सही है तो 6 का होना चाहिए, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का होना चाहिए क्या, बिल्कुल होना चाहिए। आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, तो यहाँ पे +6 का डिफरेंस होना चाहिए था, +8 का, +10 का। ठीक है,
तो 22 और 8 30 हो गए, 30 प्लस 8 यहाँ पे क्या होने चाहिए थे, 45 की जगह 40 होना चाहिए था, और 40 प्लस 12 का डिफरेंस होना चाहिए था, 40 प्लस 12 करोगे तो 52, 52 बिल्कुल सही है, और 52 प्लस यहाँ पे 14 का डिस्टेंस वो डिफरेंस होना चाहिए था, अंतर किसका होना चाहिए था, 14 का, तो 52 प्लस 14 करोगे तो 66, अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो गलत नंबर कौन सा आ रखा है हमारे पास, यहाँ 45 आ रखा है, क्या रखा है, 45 आ रखा है, और आना क्या चाहिए था 45 की जगह, आप कहोगे सर 45 की जगह आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 40, क्या आना चाहिए था 40 आना चाहिए था। सही नंबर तो क्या होता, राइट नंबर तो ये होता आपका, और रॉन्ग नंबर क्या है 45, तो आपका आंसर हो गया बी 45 आपका गलत आंसर, गलत नंबर था, और वही आपको क्या करना था, फाइंड रॉन्ग नंबर करना था, वही नंबर आपको छांटना था, ठीक है। तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 125, 126, 124, 127, 123, 129, जल्दी से बताओ क्या आंसर आना चाहिए। तो देखो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे जो अंतर है +1 का है, यहाँ पे जो है -2 का है, यहाँ पे है +3 का है, यहाँ पे किसका होना चाहिए था -4 का है, यहाँ पे किसका होना चाहिए था +5 का होना चाहिए था, किसका होना चाहिए था भाई, देखो पहले +1 का, फिर -2 का, फिर +3 का, फिर -4 का, फिर +5 का होना चाहिए था 123, और +5 100 क्या होना चाहिए था 28 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 128 होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो कुछ और ही दे रखा है 129 दे रखा है, तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, यही हो गया, यही क्या हो गया रॉन्ग नंबर है, यही क्या है हमारा गलत नंबर है, यही हमें छांटना था, फाइंड रॉन्ग नंबर ही तो हमें करना था, क्या क्वेश्चन था हमारा फाइंड रॉन्ग नंबर, यही हमें करना था। तो आपका कौन सा गलत है, ऑप्शन डी। तो ये आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे भाई, अच्छे से आप सभी तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे ना उतने ही परफेक्ट बनते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग और मैथ्स में उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। कई बार हम क्या कर देते हैं, रीजनिंग ऐसे लगती है अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो ऐसे चुटकियों में कर लेंगे, और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी भी है अगर हमें समझ में आ गया तो, लेकिन हम जल्दीबाजी के चक्कर में प्रैक्टिस करते नहीं है, इजी समझ के इसको छोड़ देते हैं, एग्जाम में यही हमारे 4-5 क्वेश्चन गलत करवा देती है। अगर मान लो मैथ्स इंग्लिश में आपके कोई 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो यहां से आप कवर कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इजी के चक्कर में इसको छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने दोस्तों को भी बताओ, ये चीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो आपके पास अब बहुत बड़ी संख्याएं आ गई, तो बताओ क्या करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो देखो यहाँ पे क्या लग रहा है मुझे, स्कोर इसको देख रहा हूं, ये 24,000 कुछ है और ये 6,000 है, ये इसके मुझे ऐसा लग रहा है 4 से डिवाइड है, आपको भी दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, फिर ये क्या हो रहा है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है 4 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल है भाई ऐसा ही है, 4 से डिवाइड हो रही है, ये भी क्या हो रही है 4 से डिवाइड ही होनी चाहिए, 1536 को 4 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल सही है, क्या है 4 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल सही 300 करके देखो, तो जब आप 36 को करोगे तो 6 तो नहीं आएंगे, 8 आने चाहिए है, और फिर इस वाले नंबर को भी 4 से डिवाइड कर रहा है, और फिर इसको भी 96 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो 24, ये तो सही है, तो हमारा गलत नंबर कौन सा है, ये है, आपको डिवाइड करके देखना, यहाँ पे आना चाहिए था 384 आना चाहिए, जबकि दे रखा क्या है 386, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 386 क्या है बिल्कुल गलत नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5, 10, 40, 80, 320, 550 और 2560, भाई जल्दी जल्दी करो, क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी भाई, नहीं तो नहीं होगी। देखो 5 से 10 कैसे आ सकते हैं, गुणा 2, 10 से 40 कैसे आ सकते हैं, गुणा 4, 40 से 80 कैसे आ सकते हैं, गुणा 2, 80 से 320 गुणा 4, 320 से गुणा 2, तो 320 600, और 20 को गुणा करोगे तो 660 होते हैं भाई, 320 को
2 से गुणा करोगे तो 660 होते हैं। ठीक है, 660 नहीं 640, मैंने भी गलत लिख दिया। ये कितने होते हैं? 640 होते हैं, जबकि यहाँ तो 550 दे रखा है। और हमें वही क्या करना है, रोंग नंबर छांटना है। क्या करना है? रोंग नंबर छांटना था। तो रोंग नंबर क्या है हमारे यहाँ पे? 550 है, ऑप्शन सी है। गलत नंबर कौन सा है आपका? 550 है। ठीक है, और 550 को फिर किससे गुणा करोगे? यहाँ पे जो भी 640 है उसको 4 से गुणा करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि 40 को गुणा करोगे तो 160 और 600 को करोगे तो 2400। 2400 प्लस 160 2560 होते हैं। तो हमारा गलत नंबर क्या हो गया? 550। इसकी जगह आना क्या चाहिए था? 640 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? सही नंबर तो ये होता, और गलत नंबर क्या है? 550। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ क्या आंसर आने वाला है। देखो 1 3 10 21 64 129 356 777। आपको देखना है कौन सा नंबर गलत है। तरीका वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। देखो 1 से 3 कैसे आ सकते हैं? 1 से 3 कैसे आ सकते हैं? तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, गुणा 2 प्लस 1, तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, और प्लस 1 करोगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 से 10 कैसे आ सकते हैं? गुणा 3 प्लस 1। 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, और प्लस 1 10। 10 से 21 कैसे आ सकते हैं? गुणा 2 प्लस 1। कैसे आ सकते हैं? गुणा 2 प्लस 1। क्या हो रहा है भाई, इसके क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पे कुछ लगा हुआ है क्या? गुणा 2 प्लस 1 करा तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 10 से 21 आ गया। ठीक है, ये वाला आंसर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 21 से 64 कैसे आ सकते हैं? आप कहोगे सर वही करना है, गुणा 4 वो गुणा 3 प्लस 1। आ सकते हैं क्या? तो देखो 21 से ये कैसे आएंगे? गुणा 3, 21 3 63 और 1 64, बिल्कुल सही है। 64 से 129 आप कहोगे सर गुणा 2, तो 64 को 2 से कराओगे 128 प्लस 1 करोगे 129, बिल्कुल सही है। फिर यहां पे 129 से किससे गुणा करोगे? 3 से, और क्या जोड़ोगे? 1। तो 129 मतलब मैं मान लेता हूं 130। 130 को 3 से गुणा करूंगा तो 390 प्लस 1 391 होना चाहिए। माइनस हमें क्या करना है? 3 कम कर देंगे तो 2 388। तो यहाँ पे गलत नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर यहाँ पे जो गलत नंबर है वो 356 नहीं आना चाहिए, 3 की जगह क्या आना चाहिए? 388 आना चाहिए, क्योंकि 129 को 3 से गुणा करोगे और प्लस 1 करोगे, तो इसको 3 से गुणा करोगे तो क्या होंगे? 327 387 प्लस 1 करोगे तो 388 होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिख रखा है? 356 लिख रखा है। तो गलत नंबर कौन सा है? 356 ही है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे वाले को तो देखना ही नहीं है क्योंकि दे ही नहीं रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 3 8 15 24 और 33। 0 3 8 15 24 और 33, कौन सा नंबर गलत है? जल्दी से बताओ। देखो ये कैसे आ सकता है? 0 फिर 1 3 फिर 8 फिर 15 फिर 24 फिर 33, कैसे आ सकता है? तो देखो मुझे ऐसा लगता है पहला कैसे आ सकता है? अगर मैं ऐसे कर दूं 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस 1 करूंगा तो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। फिर मैं ऐसे कर दूं 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 हो जाएंगे। फिर क्या करूं?
3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 करूंगा तो 8। फिर क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 करूंगा तो 15। फिर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 24 हो जाएंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 35 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, सही होना चाहिए था 35 और गलत क्या है 33। क्या है गलत, 33 आपका गलत नंबर है। रॉन्ग नंबर क्या है 33, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे कि नंबर सीरीज के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। उसमें हमने एक ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आता था जिसमें अगला पद छांटना होता था, सीरीज का अगला पद कौन सा आएगा, तो वो भी हमने देखा। उसके बाद में हमने मिक्स सीरीज के क्वेश्चन भी देखे, 2-2 3-3 सीरीज आ रही थी। कुछ इलॉजिकल पैटर्न वाले क्वेश्चंस भी देखे हमने, कुछ डायरेक्ट लॉजिक वाले क्वेश्चन जो क्यूब स्क्वायर से सोल्व हो रहे थे, कुछ हमने देखे मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सोल्व हो रहे हैं, स्टेप फॉर्म से सोल्व होने वाले क्वेश्चंस भी हमने देखे। और एग्जाम में आजकल जो पूछे जाते हैं कई बार कि आपको रॉन्ग नंबर छांटना होता है, कि नंबर सीरीज दी जाती है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह एक गलत नंबर लिखा जाता है, वो नंबर आपको छांटना है। वो क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। तो ये थे आपका नंबर सीरीज का टॉपिक। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने बार बार पूछे जाने वाले कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बस ध्यान रखिए सबसे पहले अगर कोई डायरेक्ट लॉजिक है, क्यूब स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप उसको करेंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं एग्जाम में आने वाले। अगर उससे भी नहीं हो रहे तो स्टेप फॉर्म अप्लाई कीजिए। आप स्टेप फॉर्म मतलब उनका अंतर निकालिए स्टेप स्टेप में, वो उससे आपके 90% या 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कई बार ऐसे आते हैं कि हमें मिक्स के क्वेश्चन आते हैं, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस लग रहा होता है, फिर स्टेप फॉर्म होती है, या स्टेप फॉर्म पहले होती है और बाद में मल्टीप्लाई प्लस माइनस आपको दिया जाता है। कई बार हमें इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे मंथ्स के नाम दे दिए, डेज के दे दिए, हमें वो क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखे लास्ट में कि सीरीज दी जा रही थी, क्वेश्चन मार्क दिया नहीं जा रहा था, उसकी जगह कोई ना कोई गलत नंबर दिया जा रहा था, उसको भी हमने सोल्व करके देख लिया। वो भी बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए। उसमें भी तरीका हमें वही लगाया कि डायरेक्ट लॉजिक थे वो, या मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सोल्व करके देख लिया, जो नंबर गलत आ रहा था वो हमने बता दिया। तो इस तरीके से आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम पे क्रैक द रीजनिंग विद श्री राम सर के नाम से आप सर्च कर लेंगे, जो चैनल का नाम है हमारा, उसी नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको सीटें मिल जाएंगी। आप मान लो आते हो तब सीट वहां पे नहीं मिलती तो आप आके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस वाली सीट चाहिए, मिल जाएंगी। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। आप सभी का प्यार इस तरीके से बना रहे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी।